अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पेरिस फ्रांस में ओलंपिक गेम हो रहे हैं और इसमें आप देखिए जेंडर को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। और देखिए इस तरह का बवाल पहले भी मचा है। आखिर ये क्या कहानी है, क्या घटना है, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। और हर 4 साल पर होने वाले ओलंपिक खेल के वर्ष को ओलंपियाड नाम से भी आप लोग जानते हैं। और ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। इस खेलों में भारत ने कई बार आप देखते हैं कि गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक पुरुष को महिला से लड़ा दिया गया, तो उसी को लेकर आलोचनाएं भी हो रही हैं। आखिर ये क्या सच्चाई है इसमें, उस पर बात करते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में महज 46 सेकंड चलने वाला एक बॉक्सिंग मैच पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। पेरिस ओलंपिक का प्रचार जेंडर न्यूट्रल बताते हुए किया गया था, लेकिन अब इसी पर सवाल भी उठ रहे हैं। और दरअसल 66 किलोग्राम भार वर्ग के राउंड ऑफ 16 का मैच इटली की एंजेला करीनी और अल्जीरिया की ईमान खलीब के बीच खेला गया और इस मैच पर विवाद छिड़ गया है। एलन मस्क और लेखिका जेके रोलिंग समेत कई दिग्गजों ने इस पर अपनी राय भी रखी हुई है। सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईमान में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक है और ये हार्मोन पुरुष में पाया जाता है, इसलिए ईमान की महिला स्पर्धा में हिस्सा लेने पर विवाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये महिला हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन इनमें अधिक है, इसका स्तर अधिक है। और ईमान को 2023 में भारत में हुई विश्व चैंपियनशिप में डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था, क्योंकि वो जेंडर टेस्ट में फेल हो गई थी। और खेलों की दुनिया में जेंडर पर यह विवाद कोई नया नहीं है, पहले भी ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें आप देखिए भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। उन पर बात कर लेते हैं। एक आप देखिए लॉरेल हब्बार्ड। ये क्या मामला था? न्यूजीलैंड की लॉरेल हब्बार्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। योग्यता की शर्तों में बदलाव के बाद उन्हें टोक्यो 2020 के लिए वीमेंस वेट लिफ्टिंग टीम में चुना गया था। साल 2013 में ट्रांसजेंडर के तौर पर दुनिया के सामने आने से पहले वो पुरुषों के इवेंट में हिस्सा लेती रही हैं। और इस विवादास्पद फैसले के बाद जहां आलोचकों ने कहा कि लॉरेल को अनुचित लाभ मिला, तो वहीं कुछ ने इसका स्वागत भी किया। इस फैसले के बाद न्यूजीलैंड ओलंपिक कमेटी ने हब्बार्ड का एक बयान जारी किया और जिसमें लॉरेल ने कहा कि मैं न्यूजीलैंड के लोगों से मिले समर्थन के लिए आभारी हूं। साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के नियमों में बदलाव हुआ और जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि अगर किसी एथलीट को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक तय स्तर से कम है, तो ट्रांसजेंडर एथलीट महिलाओं की स्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं। ये लॉरेल हब्बार्ड के शरीर में टेस्टोस्टेरोन बेशक एक स्तर से कम थे, लेकिन आलोचकों ने कहा कि वे एक बायोलॉजिकल महिला खिलाड़ियों के साथ अन्याय है। एक आप देखिए रेने रिचर्ड्स प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली अमेरिका की पहली महिला ट्रांसजेंडर थी। उन्होंने ऐसा कर साल 1977 के यूएस ओपन में इतिहास रच दिया था। रेने का जन्म पुरुष के रूप में हुआ था। उनका नाम रिचर्ड रस्कंड था और टेनिस शुरुआती जीवन से ही उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा। एल यूनिवर्सिटी में वो पुरुष टेनिस टीम की कप्तान भी थी और वो अमेरिकी नौसेना में डॉक्टर के तौर पर भी सेवाएं दे चुकी थी और इस दौरान उन्होंने ऑल नेवी टेनिस चैंपियनशिप भी जीती थी। रिचर्ड्स ने यूएस ओपन में पुरुष के तौर पर कई बार हिस्सा भी लिया था। रेने शादीशुदा थी और एक बच्चे की पिता भी थी, लेकिन अपने भीतर दो पर्सनालिटी के बीच हो रही लड़ाई से जूझ रही थी। साल 1975 में 40 साल की उम्र में रेने ने जेंडर चेंज करवाया, फिर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने ला जोला टेनिस टूर्नामेंट जीता। इसके बाद 1976 में एक पत्रकार ने इस बात को से पर्दा उठाया कि वो अतीत में पुरुष के तौर पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं। तब उनके जेंडर को लेकर खूब बवाल हुआ। आलोचकों ने कहा कि रेने का महिलाओं की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना गलत है, क्योंकि उनका शरीर बाकी महिलाओं के मुकाबले अधिक मजबूत है। यूएस ओपन के 95 साल के इतिहास में तब पहली बार क्रोमोसोम जेंडर टेस्ट की शुरुआत हुई थी। रेने ने कहा कि मेरी यूएस ओपन खेलने की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन जब खेलने की मंजूरी नहीं मिली तो सब बदल गया। आप मुझे नहीं बता सकते कि मैं खेल सकती हूँ या नहीं। मैं एक महिला हूँ। अगर मैं एक महिला के तौर पर यूएस ओपन खेलना चाहती हूँ तो खेलूंगी। और जब रेने को उनके एक दोस्त ने न्यू जर्सी के साउथ ऑरेंज
ओपन में खेलने के लिए बुलाया, तब आप देखिए 20 महिलाओं ने इसका विरोध करते हुए इवेंट का बहिष्कार कर दिया था। एक आप देखिए रेचल मकीनॉन, एवं कनाडा की ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ी भी खूब विवादों में रही। महिलाओं के साथ इस प्रतिस्पर्धा में आप देखिए इनके हिस्सा लेने का विरोध भी हुआ था। साइकिलिंग से जुड़े एक टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर आई खिलाड़ी जैन वैगनर असाली ने प्रतियोगिता को अनुचित बताया था और उन्होंने साइकिलिंग की अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था से अपने नियमों में बदलाव की मांग की। और रेचल ने साइकिलिंग की विश्व चैंपियनशिप भी जीती थी। और आलोचकों ने कहा कि बायोलॉजिकल तौर पर पुरुष के शरीर वाली ट्रांस महिलाओं का बायोलॉजिकल महिलाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना अनुचित है। और इस पर रेचल ने कहा था कि आलोचकों की ये बात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के चार्टर के मुताबिक सही नहीं है, और जिसमें कहा गया कि स्पोर्ट्स खेलना एक मानव अधिकार है। और रेचल मकीनॉन ने जिस कैटेगरी में हिस्सा लिया था उसी में हिस्सा लेने वाले पूर्व ब्रिटिश मास्टर्स चैंपियनशिप विक्टोरिया हुड ने बीबीसी स्पोर्ट्स से कहा कि अन्य राइडर्स ने विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के मौके को त्याग दिया क्योंकि वे रेचल मकीनॉन से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती। विक्टोरिया ने कहा कि विज्ञान स्पष्ट कहता है कि ट्रांस महिलाओं के पास एडवांटेज होता है, और वो कहती हैं कि आज किसी ऐसे शख्स ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा जो आप देखिए पुरुष के तौर पर पैदा हुआ था, जिसे अब महिला कहा जाता है, और उसके और एक महिला के तौर पर पैदा हुई खिलाड़ी के बीच अंतर बढ़ जाता है। दुती चंद, ये भारतीय स्प्रिंटर दुती चंद ने अपना पहला नेशनल लेवल मेडल 2007 में जीता था। 2013 में उन्हें एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मिला। और दुती का पहला इंटरनेशनल इवेंट जूनियर विश्व चैंपियनशिप था, इसमें भाग लेने के लिए वो तुर्की गई थी। और मेडल मिलने के बाद लोगों का उन्हें लेकर नजरिया बदलने लगा और आलोचना करने वाले भी प्रोत्साहन देने लगे थे। मगर दुती सबसे बड़ी इस परीक्षा 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में हुई, उनका नाम भारतीय दल से हटा दिया गया था। और भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अनुसार उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की अधिक मात्रा पाई गई थी, और इसके कारण उनके महिला खिलाड़ी के तौर पर हिस्सा लेने पर पाबंदी लग गई थी। विरोध में दूती ने 2015 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि केस में अपील की, और वो जीत भी गई थी। दूती ने 2017 की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे, और 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल हासिल किया था। उन्होंने 2016 की रियो और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया, मगर जीत नहीं सकी थी। हालांकि दूती डोप टेस्ट में फेल हो गई थी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने उनके 2 टेस्ट किए थे और इनके सैंपल पॉजिटिव मिले थे, और उन पर 3 जनवरी 2023 से 4 साल का बैन भी लगाया गया था। दूती चंद समलैंगिक रिश्ते को स्वीकार करने वाली पहली भारतीय एथलीट भी हैं। कैस्टर सेमेन्या, ये 800 मीटर दौड़ में 2 बार की ओलंपियन रही। दक्षिण अफ्रीकी धावक कैस्टर सेमेन्या को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने शरीर में टेस्टोस्टेरोन की अधिक मात्रा होने की वजह से बैन कर दिया था। और वर्ल्ड एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं की गवर्निंग बॉडी है, इसे ही पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स यानी IAAF के नाम से जाना जाता था। सेमेन्या सुर्खियों में उस वक्त आई थी जब आप देखिए साल 2009 में एथलेटिक्स की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IAAF ने उनसे आप देखिए लिंग परीक्षण करवाने के लिए कहा था। और हालांकि इस जांच के नतीजे 10 साल तक सार्वजनिक नहीं किए गए, और सेमेन्या आगे भी ई टूर्नामेंट का हिस्सा बनी। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि सेमेन्या में सामान्य से अधिक टेस्टोस्टेरोन स्तर पाया गया। और IAAF की ओर से साल 2017 में कराए गए एक शोध में ये दावा किया गया था कि टेस्टोस्टेरोन का बड़ा स्तर महिला एथलीटों के प्रदर्शन को बेहतर करता है। और सेमेन्या ने कहा गया कि वह वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए टेस्टोस्टेरोन स्तर को दवा से घटाएं। और सेमेन्या ने IAAF की ओर से टेस्टोस्टेरोन के ऊंचे स्तर को सामान्य करने के लिए दवा लेने वाले इस नियम को चुनौती दी थी। और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और स्पोर्ट्स में सेमेन्या ने ये मुकदमा हार गई थी वो। लेकिन पिछले साल ही यूरोपीय कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये मामला सेमेन्या जीत गई थी। और सेमेन्या की शारीरिक बनावट जन्म से ही ऐसी थी कि उनका शरीर अधिक टेस्टोस्टेरोन बना रहा था। और सेमेन्या ने साल 2009 में BBC को बताया था कि उनके मुश्किल समय में उनके परिवार और दक्षिण अफ्रीकी सरकार और जनता ने उनका साथ दिया था। इस शांति सुंदरराजन, तो भारत की शांति सुंदरराजन ने 2006 के एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था, लेकिन जेंडर टेस्ट में फेल कर जाने की वजह से उनके पदक छीन लिया गया था।
और शांति सुंदरराजन ने साल 2006 के दोहा एशियाड में 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था। उनकी परेशानियों का दौर उस समय शुरू हुआ जब वह जेंडर टेस्ट में फेल हो गई थी। इसके बाद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन पर किसी भी इवेंट में भाग लेने का प्रतिबंध भी लगा दिया था। और शांति में भी आप देखते हैं हाइपर एंडोनिज्म पाया गया था, और जिसकी वजह से महिलाओं के शरीर में अत्यधिक टेस्टोस्टेरोन बनता है। हालांकि इसके 10 साल बाद शांति को तमिलनाडु सरकार ने नौकरी दी। उन्हें तमिलनाडु स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्थायी कोच भी नियुक्त किया गया था। ईमान खलीफे, ये तो अभी वर्तमान में चर्चा में ताजा मामला अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ से जुड़ा है। पेरिस में चल रहे ओलंपिक खेलों में गुरुवार को उनका मुकाबला इटली की बॉक्सर एंजेला करीनी के साथ हुआ और 46 सेकंड के इस मैच से एंजेला रोते हुए बाहर हुई। फिर रेफरी ने ईमान को विजयी घोषित कर दिया। इस हार पर विवाद हो गया और एंजेला के बाहर जाने से पहले ईमान के मुक्कों के कारण उनके सिर पर लगा हेड गियर अपनी जगह से हट गया। जब इमाम को विजयी घोषित किया गया तब एंजेला ने उनके हाथ नहीं मिलाए। वो घुटनों के बल रिंग में बहुत देर तक रोती रही। एंजेला ने कहा, मुझे अपनी जान बचानी थी, मैं किसी को जज नहीं करती, मैं रिंग में नहीं डरती, मैंने इस मैच को खत्म कर दिया क्योंकि मैं इसे जारी रखने में सक्षम नहीं थी। और ईमान को पिछले साल भारत में हुई IBM वीमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल से ठीक पहले जेंडर टेस्ट में फेल होने की वजह से बाहर कर दिया गया था और उसी चैंपियनशिप में ताइवान की बॉक्सर यूटिंग भी जेंडर टेस्ट में फेल हो गई थी। हालांकि दोनों ही को पेरिस ओलंपिक्स में प्रवेश मिल गया। दरअसल IOC ने दिल्ली में हुए बेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन नहीं किया था ना, और दिल्ली में हुई अब देखिए चैंपियनशिप इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने करवाई थी, लेकिन ओलंपिक खेलों का आयोजन IOCD करवाता है। और ईमान ने अपने करियर में 50 मैच खेले हैं, इनमें से वो केवल 9 हारी हैं। उन्होंने BBC स्पोर्ट्स में कहा कि मैं यहाँ गोल्ड के लिए आई हूँ, मैं हर किसी से लड़ती हूँ। वहीं अल्जीरिया की ओलंपिक कमेटी ने ईमान की आलोचना किए जाने का विरोध भी किया। IOC ने कहा कि सभी बॉक्सर प्रतियोगिताओं के नियमों और पात्रता के मुताबिक हिस्सा ले रहे हैं। और IOC के प्रवक्ता मार्क एडम्स ने मंगलवार को कहा कि इन एथलेटिक्स ने बीते कई वर्षों में पहले भी कई बार प्रतिस्पर्धा की है, ये यहाँ अचानक नहीं आए। इन्होंने टोक्यो में भी प्रतिस्पर्धा की थी, लेकिन इटली के प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी ने कहा यह बराबरी का मुकाबला नहीं था। तो ये खबरें चल रही हैं, बाकी आप लोग अपनी राय आप लोग दे सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।